आते हैं कॉमेडियन करने, हाँ वहाँ इतना अभद्र बात बोलते हैं, कभी सोचे नहीं थे हम लोग। तो हम लोग खुद देखते हैं पॉडकास्ट वगैरह, वहाँ से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलता है। लेकिन आपने सुना ये क्या कुछ कहा है? हाँ। लेकिन ये नए कंटेंट क्रिएटर को क्या सिखा रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया या समय रैना? यह एक तरीका है कि तुरंत स्टार बन जाओ वल्गैरिटी को अपना करके? नहीं, वो गाली दे के फेमस हो गए क्या? कपिल शर्मा भी हैं, कपिल शर्मा भी है, कॉमेडी बहुत करके। लोग हैं। हाँ, वो लोग गाली दे के वो हो गए क्या? हाँ। तो गाली का जानबूझ करके इस्तेमाल किया जाता है। आज की जनरेशन को ना नीचे ले जाया जा रहा है। हाँ। बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं, वही चीज़ देख के चल रहा है गाली वाली, ये सब गलत है। ये जो बात कहेंगी जो हम बोल नहीं सकते हैं, क्या समाज को जो है बिगाड़ने का काम ऐसा जो है जो शो होता है वो करता है। समाज को क्या वो परोस रहा है? यही परोस रहा है ना कि मतलब जो है बलगरता करो आप, ऐसा ऐसा कांड करो जो का वायरल हो जाओगे। ऐसे ऐसे चीज़ों को बैन करना चाहिए सरकार को, और जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए इस पे। हाँ, और उसके बाद जो है ऐसे ऐसे लोगों को जो है हर जगह से जो है क्या 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 जाता है, शो को जो उस लोग शो जो बनाता है कहीं भी किस तरह में जाता है उसको बैन करना चाहिए। पंजाब के कोई बूढ़े हैं, उनका भाषा सुनिएगा तो उनकी उम्र माँ का जो बोलते रहते हैं, वो सबके माँ के माँ पर ही वो बोलते हैं। तो इनको भी लगा कि या फिर लीक करके दिया गया होगा वहाँ पर कि आपको इसी तरह का लैंग्वेज ही बोलना है। तो हम रणवीर अलाहाबादिया का बहुत दोष नहीं मानते हैं। जो मंच है, जो शो है, उसको बैन कर देना चाहिए पूरे तरीके से। लेकिन अगर आप कोई बात बोल रहे हैं तो आपके मन में ये बात चल रही होगी, तभी तो आपने कहा कि हम जो है तुम भी उसमें ज्वाइन करना चाहोगे। तुम्हारे उसको हमने तो होगा कभी, उसको हमने सुना है। 2 करोड़ रुपया का ऑफर देना कि हम मेरे साथ मुख मैथुन करो, हम 2 करोड़ रुपया देंगे। नहीं हो सकता है कि वो बड़े बड़े कलाकारों से मिलते हैं, उनको भी ऑफर मिलता होगा, सेम ऑफर। तो अपने से छोटे कलाकारों के सामने उस तरह का ऑफर रख दिए हैं, तो वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा जो भी उन्होंने बोला है। या फिर इंडिया गॉट टैलेंट एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के होस्ट हैं समय रैना, और वहाँ पर एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर जिसको प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा अवार्ड दिया, उस कंटेंट क्रिएटर का नाम है रणवीर अलाहाबादिया। हो सकते हैं कि वो इलाहाबाद के हों, इसलिए अलाहाबादिया उनके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक जो वहाँ पर जो प्रतिभागी आए हुए थे उनसे सवाल कुछ पूछा कि अगर आपको अपने माता पिता के साथ जो एक तरह से कहा जाए कि जो बायोलॉजिकल कार्य होता है वो करने को और देखने को मौका मिलेगा, ज्वाइन करने को मौका मिलेगा, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? वहीं उन्होंने एक बार और कहा कि अगर आप हमारे साथ, एक प्रतिभागी को कहा गया कि मुख मैथुन करते हैं तो अभी मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, जिसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार, असम सरकार, महिला आयोग से लेकर के सब जगह केस हो चुका है। और हमारे साथ बिहार के कुछ नए कंटेंट क्रिएटर हैं जो भी कंटेंट बनाते हैं, और जिस प्रकार से ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर के आज संसद में भी ये मामला जो है वो लगातार उठ रहा था। हमारे साथ नए कंटेंट क्रिएटर हैं। ये जो संभोग जैसी चीज़ों को कहा जा रहा है कि आप जो है वो थ्रीसम कर करके दिखाइए, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा ऐसा कंटेंट क्रिएटर को जो है हिंसा कैसे अहिंसा हो गया? ये शब्द मतलब जो है कितना अच्छा शब्द है। आप ये कीजिए वो कीजिए, क्या बढ़िया, उसमें बहुत बढ़िया है। माता पिता के कौन देखेगा भाई जाके? वो देखे थे क्या? हाँ, जो बोलते हैं वो देखे थे क्या? नहीं ना। तो लोगों को क्यों राय दे रहे हैं? और ऐसा ऐसा जो शो को जो है बैन करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जो दिए हैं ना उनको कंटेंट क्रिएटर अवार्ड दिए हैं, बेस्ट वाला देते हैं, तो मोदी जी भी जो है फेक प्रधानमंत्री हैं क्या? उनको दिमाग में काम नहीं करता है उनका। लेकिन प्रधानमंत्री जी को थोड़ी पता था कि बाद में ये जो लड़का है जो कंटेंट बनाता है वो इतनी गंदगी फैलाएगा, ये तो प्रधानमंत्री को नहीं पता था ना। लेकिन ये क्या ये एक तरीका है वायरल होने का, फेमस होने का? हम ये कहना चाहते हैं, गाली देकर के जावेद अख्तर ने भी ये बात कहा है कि एक तरीका है कि मिर्च लगा करके जो है वो किसी चीज़ को परोसा जाए। ये कौन सा मिर्च है भाई? ओपन मिर्च है ये क्या? कहीं से मतलब कुछ भी बोल देना। आजकल जो है हो गया, ट्रेंड में चलता है ये सब कि आप गाली दे दीजिए, किसी माँ बहन किसी को कर दीजिए तो बहुत वायरल हो जाएगा। लोग इसको देखते हैं, ये एक बात मानना पड़ेगा आपको, ये लोग इसको देखते हैं, ज़्यादातर व्यू भी जाता है, इसलिए हो सकता है लोग करते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो है अब हाथ आप उनसे क्या सीखते हैं? कंटेंट क्रिएटर जो अलाहाबादिया साहब, उनसे आप क्या सीखते हैं? उनको क्या राय देना चाहते हैं? उसको कहना चाहते हैं सुधर जाओ, नहीं तो मादक समाज को जो है बिगाड़ने का काम ऐसा ऐसा जो है जो शो होता है वो करता है। समाज को क्या वो परोस रहा है? यही परोस रहा है ना कि मतलब जो है बलगरता करो आप, ऐसा ऐसा कांड करो जो का वायरल हो जाओगे। ऐसे ऐसे चीज़ों को बैन करना चाहिए सरकार को, और जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए इस पे। हाँ, और उसके बाद जो है ऐसे ऐसे लोगों को जो है हर जगह से जो है क्या 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 जाता है, शो को जो उस लोग शो जो बनाता है कहीं भी किस तरह में जाता है उसको बैन करना चाहिए। फूहड़ चीज़ें दिखाना
उस कार्यक्रम में ये तो बस जो है निकल कर के आया है। ऐसे कई चीज़ें उस कार्यक्रम में जो समय राणा चलाते हैं, अभी उनको अमिताभ बच्चन ने भी केबीसी में बुलाया। तो ऐसे में खुले मंच पे इस तरह का बात करना कि भैया देखिए आप हम तुमको 2 करोड़ रुपया देंगे, तुम मेरे साथ डक करो, तो ये सब बातें मतलब भारत की संस्कृति में सोचा ही नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल ये बात है कि सोचा नहीं जा सकता, लेकिन जो है कुछ लोग ऐसा मानसिकता लेके अगर ये काम कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत गलत। चलिए, तो और भी कंटेंट क्रिएटर हैं हमारे साथ, हमारे चैनल के कैप हैं। कैप, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? नहीं, रणबीर इलाहाबादिया जो है जो अपने चैनल पर कंटेंट बनाता है लाजवाब है। उसके इंटरव्यू पॉडकास्ट में आप एक भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। उस मसले में वो मास्टर है। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी देखते हैं। तो सलीके से एक शालीन व्यक्ति की छवि वो बना था उसका, लेकिन जो मंच था जहाँ पर ये सब होता है, पहले से ही होता है, उसमें कई लोग आते हैं जो इसीलिए ही जाना जाता है, अश्लीलता के लिए। एक बाबा है पंजाब के, कोई बूढ़े हैं, उनका भाषा सुनिएगा तो उनकी उम्र माँ का जो बोलते रहते हैं, वो सबके माँ पर ही वो बोलते हैं। तो इनको भी लगा कि या फिर लीक करके दिया गया होगा वहाँ पर कि आपको इसी तरह का लैंग्वेज ही बोलना है। तो हम रणबीर इलाहाबादिया का बहुत दोष नहीं मानते हैं। जो मंच है, जो शो है, उसको बैन कर देना चाहिए पूरे तरीके से। लेकिन अगर आप कोई बात बोल रहे हैं तो आपके मन में ये बात चल रही होगी, तभी तो आपने कहा कि हम जो है तुम भी उसमें ज्वाइन करना चाहोगे। तुम्हारे उसको हमने तो होगा कभी, उसको हमने सुना है। 2 करोड़ रुपया का ऑफर देना कि हम मेरे साथ मुख मैथुन करो, हम 2 करोड़ रुपया देंगे। नहीं, हो सकता है कि वो बड़े बड़े कलाकारों से मिलते हैं, उनको भी ऑफर मिलता होगा, सेम ऑफर। तो अपने से छोटे कलाकारों के सामने उस तरह का ऑफर रख दिए हैं। तो वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा जो भी उन्होंने बोला है, या फिर एक ने वो चीजें सुनी होगी जिसको बोला नहीं जा सकता है, जिसके बारे में बात करना ही अभद्रता है। आप एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में इस मसले को कैसे देखती हैं? बहुत गलत है, ऐसा चीज़ें को ना दिखाना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत है। जो रणवीर है वो पॉडकास्ट चलाते हैं, उसमें तो बहुत सही रहता है सब कुछ, लेकिन बाद में जहाँ जाते हैं कॉमेडियन करने, हाँ, वहाँ इतना अभद्र बात बोलते हैं। कभी सोचे नहीं थे हम लोग, तो हम लोग खुद देखते हैं पॉडकास्ट वगैरह, वहाँ से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलता है। लेकिन आपने सुना ये क्या कुछ कहा है? हाँ। लेकिन ये नए कंटेंट क्रिएटर को क्या सिखा रहे हैं रणबीर इलाहाबादिया या समय रैना? यह एक तरीका है कि तुरंत स्टार बन जाओ वल्गैरिटी को अपना करके? नहीं, वो तो फेमस है ही। हाँ। सब जानता है उनको, रणवीर को। आपने देखा ही होगा, प्रधानमंत्री उनको दिए अवार्ड, तो कैसे नहीं जानता है? वल्गैरिटी अब क्या बोल सकते हैं, समय रैना का वैसा शो ही है, वैसा शो ही बनाए हैं वो कि इसमें चल रहा है इस टाइप का। लेकिन प्रमोट नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ को। जो नए बच्चे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं, जो हम लोग जो हैं, आप काम कर रही हैं, हम काम कर रहे हैं, या नए लोग आ रहे हैं, तो क्या उससे सीखेंगे? बहुत प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, जरूरी नहीं कि अब्यूज करके ही कंटेंट क्रिएटर मतलब ऊंचाई पे जाएगा। कुछ नया चीज सिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन उसको नहीं बोलते हैं। भारती सिंह भी तो है, वो गाली दे के फेमस हो गई क्या? कपिल शर्मा भी हैं, कपिल शर्मा भी है, बहुत लोग हैं, वो लोग गाली दे के वो हो गए क्या? तो गाली का जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। आज की जनरेशन को ना नीचे ले जाया जा रहा है। बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं, वही चीज देख के चल रहा है गाली वाली, ये सब गलत है। ये जो बात कहेंगी जो हम बोल नहीं सकते हैं, क्या रणवीर कर रहे हैं या समय रैना, क्योंकि उनका पूरा कार्यक्रम अगर आप उठा के देखिएगा, सही कहा। एक और वहाँ सरदार जी हैं, वो सब उनका नज़र सबकी माँ पर ही रहता है। उनका जो भी कमेंट आता है वो दूसरे के माँ पर ही रहता है। और जिस प्रकार से रणवीर ने कहा, उनके कार्यक्रम, उनका जो पॉडकास्ट होता है, उससे लोगों को शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि आपके मन में ये बात, ये सोच आई कैसे? और अब असम पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस जो है उन पर जो है केस दर्ज कर दिया गया है। IT एक्ट के तहत और भी कई जो हैं धाराएं लगाई गई हैं। अब देखना है कि भारत सरकार और जो वहाँ की प्रदेश सरकार है वो क्या करती है। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। अब द इंटरव्यू